आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रैक समाचार पत्र का सोशल मीडिया बुलेटिन। रजिस्ट्रेशन नंबर RAJHIN/2010/33915। धौलपुर के निकाय चुनाव प्रभारी व पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने की भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात। निकाय चुनावों की तारीख घोषित हो जाने के बाद कांग्रेस व बीजेपी की ओर से शहर की सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा दोनों ही पार्टियों की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे उम्मीदवार भी अपने अपने स्तर पर टिकट लेने के प्रयासों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से धौलपुर नगर परिषद के चुनाव की जिम्मेदारी इस बार बीजेपी के कद्दावर नेता व रामगढ़ अलवर के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को दी गई है। निकाय चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद बीती देर रात आहूजा धौलपुर पहुंचे, जहां आज सुबह से ही उन्होंने बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 कर मुलाकात की। शहर के एक निजी होटल में लगातार कार्यकर्ताओं से शहर के 60 वार्डों का फीडबैक भी लिया। वहीं आहूजा ने वार्डों से विजयी के लिए टिकट की दावेदारी ठोकने वाले उम्मीदवारों से भी मुलाकात की और दावेदारी को लेकर पार्टी से उनकी सक्रियता को लेकर उम्मीदवारों से फीडबैक लिया। पत्रकारों से बात करते हुए नगर परिषद चुनाव प्रभारी ज्ञानदेव आहूजा ने नगर परिषद धौलपुर में इस बार बीजेपी का बोर्ड बनाने का दावा किया है। और मेरा विश्वास है, अभी मैं धौलपुर नगर परिषद का प्रभारी हूं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड धौलपुर में बनाएंगे। ये मैं कुछ अग्रिम एडवांस दे रहा हूं। मेरा विश्वास है कि धौलपुर नगर परिषद का म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर परिषद का काउंसिल बोर्ड निश्चित बीजेपी का बनेगा, क्योंकि यहाँ टीम और कार्यकर्ता इस समय मुझे मिली है वो बहुत अच्छी मिली है। अपने आप में एक क्रीम टीम है, बहुत दमदार अच्छे धाकड़ कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष लोग हैं। चुनाव प्रभारी जयमन व अशोक शर्मा ने ली राजाखेड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। नगरपालिका चुनाव को लेकर आज राजाखेड़ा नगर भाजपा की बैठक आदर्श विद्या मंदिर राजाखेड़ा में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि भाजपा नेता अशोक शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार ने की। वहीं नगरपालिका राजाखेड़ा के प्रभारी सत्यनारायण जयमन ने की बैठक में विशेष उपस्थिति रही। भाजपा नेता अशोक शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व विधायक मनोरमा सिंह के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता को एकजुट होकर चुनाव में सक्रिय रहकर कांग्रेस के कुशासन को उजागर करना चाहिए, ताकि अधिकाधिक जनमत भाजपा के पक्ष में बने। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार और प्रभारी जयमन ने भी सभी कार्यकर्ताओं को मनोयोग से चुनाव में जुटने का आह्वान किया और सर्वसम्मति से जिताऊ प्रत्याशी तय करने की बात कही। पूर्व विधायक मनोरमा सिंह और नगर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने भी बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर महामंत्री सत्येंद्र पारासर, सुखराम कोहली, राजाखेड़ा प्रभारी राजवीर राजावत, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दिलीप पारासर, नाहिला मंडल अध्यक्ष कुंवर सिंह, बबलू पोसवाल, गौरीशंकर उपाध्याय, देवेंद्र मुदगल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड में सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग और सभी कार्यकर्ताओं से इसी अपेक्षा के साथ आज सब लोगों के पास आए हैं और 22 तक हम हमारे प्रत्याशी उतार देंगे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। एकमात्र लक्ष्य यही, और इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। आज हमारे राजाखेड़ा में नगर पालिका के जो चुनाव हो रहे हैं, उस संदर्भ में हमारे राजाखेड़ा के प्रभारी SN जयमन साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक जी और जिले के महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, सभी यहाँ पर टीम पधारी है। अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा समझी है और निश्चित तौर पर राजाखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी का नगरपालिका का बोर्ड बनेगा। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से नहर के पानी से फसलों में हुआ भारी नुकसान। शहपुर क्षेत्र के किसानों के लिए नहर का पानी आफत बन गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते क्षेत्र में पहले दिन ही नहर के पानी से किसानों के लिए राहत की बजाय आफत हुई है। मामला मंगलवार देर रात का है, जिसमें कोलारी के पास नहर की पुलिया कचरे से अवरुद्ध हो जाने के कारण नहर का पानी खेतों में भर गया, जिससे किसानों की दर्जनों बीघा फसल जलमग्न हो गई। मावट के बाद बिना जरूरत के फसल में नहर का पानी भरने से किसानों को नुकसान होने की आशंका बनी हुई है, जिसको देखते ही किसानों में विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश देखा गया।
मामला यूं है कि नहर में पानी छोड़ने से पूर्व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की ओर से सफाई नहीं कराई गई, जिसके चलते अधिकारियों की अनदेखी का रवैया क्षेत्र के कई किसानों के लिए भारी पड़ा है। नहर में पानी पहुंचते ही कोलारी के निकट पुलिया कचरे से अवरुद्ध हो गई, जिससे नहर का पानी उफान पर आ गया और तेज रफ्तार के साथ पानी पुलिया की बजाय खेतों की ओर रुख कर गया, जिससे खेतों में खड़ी कई किसानों की गेहूं और आलू सरसों की फसल जलमग्न हो गई। जैसे ही खेतों में पानी भरने की खबर किसानों को लगी तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंचे किसान नहर का पानी खेतों में भरता देख पानी को रोकने के प्रयास में जुट गए, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण उनके सभी प्रयास विफल रहे, जिसको लेकर लोगों में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश देखा गया। किसानों ने बताया कि नहर में पानी छोड़ने से पूर्व कई बार उनके द्वारा नहर की सफाई करने की मांग की गई थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते नहर की सफाई नहीं कराई गई, जिसके चलते उनके गाढ़े पसीने की कमाई और मेहनत के बाद खेतों में उगाई गई फसल पानी में डूबने से बर्बाद हो सकती है। किसानों ने बताया कि जब क्षेत्र में हाल ही में मावट हो गई तो नहर में पानी रिलीज करने का समय कुछ दिन और टाला भी जा सकता था। मुरैना इलाके की बिजली 19 व 20 नवंबर को 3 घंटे बंद रहेगी। 33 केवी लाइन मुरैना पर रखरखाव एवं मरम्मत कार्य होने के कारण 19 एवं 20 नवंबर को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के अधिशासी अभियंता RS गुर्जर ने बताया कि 33 केवी मुरैना लाइन से निकलने वाले 11 केवी सब स्टेशन गढ़ी जाफर, बसई घियाराम, नाहिला, गढ़ी करीलपुर, न्यू फीडर देगी, नांदौली व जा रहा फीडरों की बिजली 19 व 20 नवंबर को प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगी। पीजी कॉलेज में इंजीनियर कॉलेज बनाने का विरोध, ABVP ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर के द्वारा आज जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पीजी कॉलेज धौलपुर के दौड़ ट्रक एवं आमला गार्डन को न उजाड़ने तथा इंजीनियरिंग कॉलेज को अन्य जगह बनाने की मांग की गई है। जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने बताया कि पीजी कॉलेज धौलपुर में खेल मैदान में इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल व स्टाफ के लिए क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। खेल मैदान के लिए ECG के द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से दौड़ ट्रक बनाया गया था, जो कि अब नष्ट किया जा रहा है, जिससे छात्रों को आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नगर मंत्री राहुल त्यागी ने बताया कि पीजी कॉलेज में एक आमला गार्डन है जो 15 साल पुराना है, जिसमें आमला के करीब 400 पेड़ लगे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से आमला गार्डन को उजाड़ा जा रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज को धौलपुर में अन्य स्थान पर बनाया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रांत सह मंत्री भूपेंद्र गुरैया, SFD सह संयोजक विशाल राजौरिया, RL श्रीवास्तव, राहुल मथुरिया, सारांश अग्रवाल, नगर कार्यालय मंत्री हर्षित चौधरी आदि कार्यकर्ता शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, ITC फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपो रोड, धौलपुर, राजस्थान। टाइल्स के मामले में देश की नंबर 1 कंपनी सिम्पोलो टाइल्स का अधिकृत शोरूम अब आपके शहर धौलपुर में भी खुल गया है। अब आपको मनपसंद टाइल्स के लिए आगरा, ग्वालियर या अन्य किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। धौलपुर में ही मिलेगी आपको हर तरह की मनपसंद टाइल्स, फ्लोर की, दीवार की, फ्रंट की, किचन की एवं फर्श की टाइल्स के अलावा सैनिटरी सामान के भी थोक विक्रेता। इंग्लिश सीट, सादा सीट, वॉच प्रेसन, सिंक, नल की टोंटी सहित अन्य सैनिटरी सामान भी उचित रेट पर मिलता है। जिले में पहली बार सिम्पोलो टाइल्स के अधिकृत डीलर जय दुर्गा इंटरप्राइजेज आनंद नगर के पास, सैपौ रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर कृष्णवीर सिंह परमार उर्फ कल्ला, ममोदन वाले। हम देते हैं आपको क्वालिटी की गारंटी और माल की गारंटी। एक बार जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की 100% गारंटी। अनियंत्रित कार रेलिंग तोड़ते हुए खेतों में पलटी, पति पत्नी घायल।
जिले के NH 11B पर बाड़ी सरमथुरा के बीच राजपुरा मोड़ के पास आज एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर सड़क की रेलिंग को तोड़ते हुए खेतों में जा पलटी। इस घटना में कार सवार पति पत्नी और एक बच्चा घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों ने बरौली अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि कार सवार लोग ग्वालियर मध्य प्रदेश से केला देवी माता के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन चालक को अचानक नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर खेतों में जा पलटी। जिले भर की ग्राम सभाओं में 19 दिसंबर को होगा मतदाता सूचियों का पठन एवं सत्यापन। विशेष योग्यजनों से मतदाता सूची में 100% पंजीयन के लिए 13 दिसंबर 2020 को कैंप का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 13 दिसंबर 2020 रविवार को स्वयं सेवी संगठन एवं विशेष योग्यजनों के शैक्षणिक संस्थानों में क्लस्टर रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप आयोजित होंगे। कैंपों के प्रभारी अधिकारी संबंधित उपखंड अधिकारी तथा सहायक प्रभारी तहसीलदार होंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ संबंधित BLO द्वारा बैठक आयोजित कर उनका पठन एवं सत्यापन कार्य 19 दिसंबर शनिवार को किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार तुलसीराम शर्मा को पितृशोक। धौलपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार व दैनिक भास्कर राजाखेड़ा के पत्रकार तुलसीराम शर्मा के पिता रामगोपाल शर्मा का आज अलसुबह निधन हो गया, जिससे जिले भर के पत्रकार जगत एवं राजाखेड़ा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार वे करीब 77 वर्ष के थे और पूरी तरह स्वस्थ थे। उनका अंतिम संस्कार राजाखेड़ा स्थित उनके निजी शमशान घाट में किया गया, जहां उनके बड़े पुत्र अखिलेश शर्मा ने मुखाग्नि दी। स्वर्गीय रामगोपाल शर्मा अपने पीछे 3 पुत्र अखिलेश शर्मा, तुलसीराम शर्मा व मनोज शर्मा तथा 3 पुत्रियां, नाती पंती सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। रामगोपाल शर्मा के निधन पर पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह, पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा, रायखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, भाजपा नेता अशोक शर्मा, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन, ब्राह्मण समाज राजाखेड़ा के अध्यक्ष गौरी शंकर उपाध्याय, राजस्थान पत्रकार राजाखेड़ा के रिपोर्टर मनीष उपाध्याय, फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर श्रीकांत शर्मा, मोहित शुक्ला, रामबीर शर्मा, फर्स्ट ट्रैक के चीफ एडिटर संदीप शर्मा, हरबीर शर्मा, धर्मबीर शर्मा, राहुल शर्मा, रामनरेश परिहार, दैनिक भास्कर धौलपुर के ब्यूरो चीफ जितेंद्र गुप्ता, रिपोर्टर ज्योति लबानिया, राजस्थान पत्रकार के ब्यूरो चीफ अमित सिंह, रिपोर्टर महेश गुप्ता, नरेश लबानिया, फर्स्ट इंडिया चैनल के ब्यूरो चीफ विनोद तिवारी, सतीश दीक्षित, उमेश मिश्रा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समूह के प्रबंध संपादक जितेंद्र राजौरिया, दीपक शर्मा, मुन्ना फारूकी, अनिल वर्मा, अनुराग मुदगल, दिलीप पारासर सहित जिले भर के अन्य गणमान्य लोगों एवं पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया है। सम्मान सेवा ट्रस्ट ने आयोजित की काव्य गोष्ठी। रायखेड़ा में कार्यरत सम्मान सेवा ट्रस्ट ने मातृभाषा हिंदी को समर्पित और स्थानीय साहित्यकारों को निखारने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष गिरिराज शर्मा के संयोजन में VK मांटेसरी शिक्षा संस्थान राजाखेड़ा में काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। साहित्य व संस्कृति की परंपरा अनुसार सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया और मां की वंदना कवित्री बिमलेश राजपूत ने की। ओज कवि प्रेम शंकर करेला ने देश की समस्याओं को कविताओं में पिरोकर प्रस्तुत किया। देश के गद्दारों को जवाब देते हुए पढ़ा, सिंहों के शावक यदि रोष में जाग जाएंगे, जय हिंद बोलकर तुमको भी दाग जाएंगे। तो अगली कड़ी में कवि गिरिराज शर्मा ने कोरोना काल के सफर में मजदूरों के दर्द को बयां करते हुए कविता पढ़ी। हास्य व्यंग के कवि KK राजस्थानी ने भी अपने व्यंग कसे। कवि अतुल प्रताप राजस्थानी ने अपनी हास्य व व्यंग कविताओं से मिमिक्री व तालियां बटोरी। काशिमपुर से आई श्रृंगार रस व गीतों के साथ कवित्री बिमलेश राजपूत, शायर अंशुल दीवान ने भी प्रस्तुति दी। अंत में आमंत्रित सभी रचनाकारों को सम्मान देकर सम्मानित किया गया। सभी का आभार व्यक्त करते हुए काव्य गोष्ठी का समापन किया गया। इस अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारी हरि प्रसाद वर्मा, नीरज झा, राधेश्याम तोमर, श्री गोपाल ओझा, देवेश पटसारिया, आजाद खां सहित श्रोतागण उपस्थित रहे। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं क्षार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर। डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्यतंत्र। मोबाइल नंबर 7000025503 9165741677।
अब घर और सड़क बनाना हुआ आसान, वह भी 25% रुपए एवं समय की बचत के साथ, क्योंकि धौलपुर में पहली बार शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केला देवी रेडीमेड एवं फ्लाई ऐश ब्रिक्स तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माता। धौलपुर जिले में 50 से 60 किलोमीटर तक कंक्रीट करने की पूर्ण व्यवस्था, सभी प्रकार की ग्रेड तक ऑटोमेटिक कंट्रोल से कंक्रीट बनाने की व्यवस्था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल से एक जैसी क्वालिटी, कच्चे माल की ना के बराबर बर्बादी, मकान और सड़क के निर्माण के समय अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं, लाने व ले जाने में 10% तक सीमेंट की बचत, साइट पर बिजली व लेबर की निगरानी की भी जरूरत न होने के कारण समय और पैसों की भारी बचत। पता केला देवी रेडीमिक्स F325 रिको इंडस्ट्रीज एरिया धौलपुर। प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंगल। मोबाइल नंबर 9549891824। धौलपुर में ही बनवाए सस्ता व अच्छा फर्नीचर। अब आप अपने धौलपुर में ही खरीद सकते हैं सस्ते दामों में मनपसंद अच्छा और टिकाऊ फर्नीचर, वह भी आगरा की कीमत में। अब आ गया है आपके धौलपुर में फर्नीचर का विशाल शोरूम, जो देगा आपकी लाडली बिटिया को विवाह में मजबूत, मॉडर्न एवं फैंसी आकर्षक फर्नीचर, वह भी आपकी पसंद के डिजाइन में तैयार करके। हमारे यहाँ सागवान, शीशम, साल एवं अन्य कीमती लकड़ी से फर्नीचर तैयार किया जाता है। इसलिए मजबूत, सुंदर, टिकाऊ और आकर्षक फर्नीचर लेने के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, उम्मेदी नगर, कालीमाई रोड, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। हमारे यहाँ फर्नीचर को घर तक पहुँचाने की भी सुविधा उपलब्ध है। एक बार जरूर पधारें। पंडित दाऊदयाल शास्त्री व गोविंद शर्मा पहाड़ी वालों की दुकान, ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। शहपुर कॉलेज में किया गया आनंदम कार्यक्रम का शुभारंभ। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के आदेश पर आज राजकीय महाविद्यालय शहपुर में आनंदम कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह के मुखारबिंद द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में आनंदम कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा के द्वारा नव प्रवेशित छात्रों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना करने के निर्देश प्रदान किए गए। सभी छात्रों को मुंह पर मास्क लगाकर एवं सैनिटाइजेशन का बार बार प्रयोग करने की सलाह दी गई। छात्रों को भी आपस में सामाजिक दूरी बनाकर रहने के दिशा निर्देश दिए गए। आनंदम कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को 10 के समूह में ग्रुप बनाकर उनको विभिन्न कार्य योजना अनुसार कार्य प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत स्वच्छता, मद्यपान, साक्षरता, दहेज विरोधी समाज का निर्माण, बाल विवाह पर रोक एवं ऐसे अनेक समाज सुधार से संबंधित कार्यक्रम को बढ़ाने पर छात्रों को निर्देश प्रदान करके बताया गया। आनंदम कार्यक्रम की सह प्रभारी सोनल मीणा सहायक आचार्य के द्वारा छात्रों को उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक फाइल बनाकर पुनः महाविद्यालय में जमा कराने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने छात्रों को बताया कि इनके द्वारा छात्रों के द्वारा जमा की गई फाइलों का मूल्यांकन करके उनको 100 नंबर में से अंक प्रदान किए जाएंगे तथा इसके आधार पर ही उनकी ग्रेड का मूल्यांकन होगा। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह, सह आचार्य डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य सुनील मीणा, देवेंद्र सिंह कश्यप, वरिष्ठ सहायक निर्मल सिंह गुर्जर, कनिष्ठ सहायक राहुल पाल, कनिष्ठ सहायक एवं महाविद्यालय के प्रथम वर्ष के अधिकांश छात्र उपस्थित रहे। अंत में धन्यवाद ज्ञापित महाविद्यालय के देवेंद्र सिंह कश्यप के द्वारा प्रदान किया गया। बाड़ी रोड पर यादव महासभा की बैठक में दी गई सैनिकों को श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय यादव महासभा धौलपुर की बैठक आज अजय यादव जिला अध्यक्ष युवा धौलपुर के कार्यालय बाड़ी रोड धौलपुर पर आयोजित की गई। बैठक में अहीर शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट शिशुपाल सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा की गई। संचालन जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह यादव धौलपुर के द्वारा किया गया। बैठक का आयोजन कार्यभार अजय यादव जिला अध्यक्ष युवा धौलपुर के द्वारा किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा नीतू यादव, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रमेश बाबू यादव, शिवदत्त यादव, कल्याण सिंह यादव, शहर अध्यक्ष सुल्तान सिंह यादव, शहर महामंत्री प्रेम शंकर, शहर युवा मंत्री कुलदीप, सुनील, सूरज आदि मौजूद रहे। बैठक में अहीर रेजिमेंट की मांग को समर्थन किया गया एवं सरकार से अहीर रेजिमेंट का भारतीय सेना में गठन करने की मांग की गई। वाटरबक्स चौराहे पर ट्रॉले और मेटाडोर की भिड़ंत में 2 घायल। धौलपुर शहर में आज सुबह नेशनल हाईवे नंबर 3 पर ट्रॉले और मेटाडोर में भिड़ंत हो गई, जिसमें मेटाडोर चालक गाड़ी के अंदर ही फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस की मदद से चालक को घायल अवस्था में मेटाडोर से बाहर निकाला गया,
जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश निवासी घायल चालक ने बताया कि वह देहरादून से मेटाडोर को लेकर नागपुर जा रहा था। तभी बाटरवक चौराहे के पास आगे से जा रहे ट्रोला चालक ने स्पीड ब्रेकर पर अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे से मेटाडोर ट्रोला में जा घुसी। चालक ने बताया कि वह और उसका साथी मेटाडोर में फंस गए, लेकिन जैसे तैसे उसका साथी मेटाडोर से निकलकर बाहर आ गया, जबकि उसे पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। फिलहाल घायल चालक का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। देहरादून से नागपुर। तो क्या बात हो गई थी अभी? मेरा स्टीयरिंग ब्लॉक हो गया था, ब्रेक नहीं लगा। आपकी गाड़ी में क्या माल जा रहा था? खाली क्रेट है। खाली क्रेट है। आपके ब्रेक नहीं लग पाए, उसके ब्रेक लग गए? वो उसके ब्रेक लग गए, मुझे पता नहीं, मेरे ब्रेक नहीं लगे, मेरा स्टीयरिंग भी लॉक हो गया। दीपावली और नव वर्ष के शुभ अवसर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम और सागवान का फर्नीचर होलसेल रेट पर खरीदें। आजीवन धुन की गारंटी, माल की गारंटी, क्वालिटी की गारंटी एवं सस्ती कीमत की भी गारंटी। आगरा और ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें और विशेष छूट का लाभ उठाएं। फर्नीचर पसंद आने की भी गारंटी। कोरफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर, कोरफोम के गद्दे पर भी भारी डिस्काउंट। कोई भी पुराने गद्दे लाओ और नए गद्दे ले जाओ तथा साथ में निश्चित उपहार भी पाओ। पता फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, 132 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम। जी हाँ, वैल्यू प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मिलेंगे आपको सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। अगर आपको लेना है इस दिवाली एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सभी चीज़ें आपको आसान किस्तों पे उपलब्ध है। जी हाँ, बजाज फाइनेंस के थ्रू अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको ये सभी बड़ी रेंज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की आसान किस्तों पे उपलब्ध है। 999 रुपये मात्र से हमारी EMI चालू है। अगर फाइनेंस कराते हैं तो आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव 8000 रुपये तक के कैश बाउचर्स, जो आप कभी भी रिडीम कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस ऑफर का फायदा उठाना तो अभी आए वैल्यू प्लस शोरूम, बाड़ी रोड, 132 केबी बिजली घर के सामने, धौलपुर। श्री कमलेश्वर मिष्ठान भंडार, बाड़ी, जिला धौलपुर। देसी घी से बनी हुई मिठाइयाँ विद्या पंडित जी की दुकान से खरीदें भैया, और सबको दीपावली का हार्दिक शुभकामना। एक बार सेवा मैं श्री कमलेश्वर मिष्ठान भंडार, राजेश पारासर। दीपावली के हार्दिक पूरे जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया देसी घी का अच्छा खाना पीना खाएं और खूब खाएं, खूब बांटें। श्री कमलेश्वर मिष्ठान भंडार बाड़ी की ओर से समस्त जिलेवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ एवं शुद्ध सरसों के तेल से बनी नमकीन का नाश्ता मिलता है। स्पेशल मिठाइयों में काजू बादाम, ड्राई फ्रूट सेव, बनारसी पेड़ा, चॉकलेट मैसूर, जाली गुजिया, पिस्ता बिस्कुट, बादाम बिस्कुट, काजू बिस्कुट, चॉकलेट कॉर्न, बादाम कॉर्न, काजू सोन पपड़ी, खोआ का मंसूर, अंजीर सिक्का, काजू रोल और रोजाना शाम 4 बजे देसी घी से बनी गर्मा गर्म इमरती मिलती है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता बाड़ी महाराज बाग चौराहा, कमलेश्वर मिष्ठान भंडार, विद्या पंडित जी की दुकान। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।